मतलब मुझे आइडिया नहीं था। मैं टॉस के लिए गया, मेरे साथ हमारे जो मीडिया मैनेजर हैं नईम भाई थे, तो वो मुझे जो मैच रेफरी थे, उनका मुझे नाम नहीं याद, वो मुझे साइड पे लेकर गए और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ना इस तरह वो करने वाले हैं, हैंडशेक नहीं होगा, तो आप प्लीज़ वो देखना। मैंने बोला नहीं हुआ तो ना सही यार, मुझे कौन सा उधर वो मतलब हाथ मिलाने का वो शौक है उससे। तो वो ये इस तरह हुआ था कि मतलब उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि भाई जो है ना हैंडशेक नहीं हो। और उसके बाद फिर मैच खत्म हुआ, मैच हम हारे और हम लोग मतलब उनकी पवेलियन की तरफ जा रहे थे हैंडशेक के लिए, तो उन्होंने तब भी मतलब हैंडशेक नहीं किया। रोज पाकिस्तान में कट्टे खुलते ही रहते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो पैन पड़िक्की सलमान अली आगा ने पॉडकास्ट में की है ना, इस चीज का मुझे पहले से आइडिया था। सलमान अली आगा साहब कहते हैं ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में हैंडशेक को लेके क्लैश नहीं हुआ, ये हमें पहले से ही बता दिया था रेफरी ने कि भाई इंडिया वालों ने हैंडशेक नहीं करना, हमें पहले से ही पता था। कि वो जो नो हैंडशेक हुआ उसका क्या था? उन्होंने बोला कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हैंडशेक हो गया। उसके बाद ट्रॉफी का एक शूट था, वहाँ पे भी हैंडशेक हो गया। तो मुझे तो लगा कि मैच में भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे रेफरी का नाम भूल गया, वो सलमान आगा पाई क्राफ्ट का ज़िक्र कर रहे थे कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि हैंडशेक नहीं होगा। तो कहता है मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो मुझे भी हाथ मिलाने का तो शौक हमें नहीं है। ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। कहते फिर मैच खत्म हो गया, तो हम उनके ड्रेसिंग रूम की पवेलियन की तरफ तरफ गए, पवेलियन की तरफ गए कि चलो हैंडशेक करेंगे। कहता वो आए ही नहीं है। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान टीम की बहुत गलती थी। जब वो आपको टॉस के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा, एक कप्तान जो एक रसमन होता है, वो हाथ नहीं मिला रहा, तो पवेलियन तुसी की करन गया सो। बट मुझे लगता है कि हैंडशेक को लेके हमने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है। मैं इसको कोई बहुत बड़ा नहीं मान रहा। मेरा ख़्याल है हाँ, हैंडशेक कर लेना चाहिए, इट्स वेरी गुड थिंग। बट अगर नहीं भी किया तो उसके ऊपर इतना हम क्यों गए इंडियन ने हाथ नहीं मिलाया? हुँ। कोई याद नहीं रखेगा, हम सिर्फ़ याद रखेंगे कि हमारे साथ नहीं मिलाया। अदरवाइज़ सब याद रखते हैं कि एशिया कप के उस टाइम पीरियड में 3 मैच हुए, तीनों में इंडिया ने हमारा फेंटा लगाया। हुँ। क्योंकि भाई हमें पाकिस्तान अवाम की सपोर्ट चाहिए थी, तो लिहाजा हमने हैंडशेक के मुद्दे को भरा बना लिया। ठीक है, इसको भरा चढ़ा लिया। हमें पता था यार इंडिया से तो हम जीत कोई नहीं सकते, तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम का ध्यान हैंडशेक के ऊपर लगा रहे, इधर से हमें इंडिया कुत्ते की तरह जो है वो पेलता रहे, नो टेंशन। फिर हम सुपर फोर में भी हारे, फिर हम एशिया कप में भी हारे, लेकिन फाइनल तक अवाम का जो है वो ध्यान हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई नहीं आया। अवाम का ध्यान पाकिस्तानी जो फैंस है वो हैंडशेक के ऊपर आ, उसके बाद नकवी साहब ट्रॉफी लेके भागे, वो सारा ध्यान वहीं शिफ्ट हो गया। और हम यहाँ जो है वो सेफ, बिल्कुल साउंड ठीक ठाक, मजे से जो है वो एशिया कप में जो है वो कुत्ते की तरह हार के इंजॉय करते रहे। हमें 1% भी जो है वो टेंशन नहीं आई, हमें किसी ने गालियां नहीं दी हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कि दिल करता है कि चुपेरे मारूं ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर, किसी ने हमें नहीं बोला। किसी ने हमें नहीं बोला कि ठुडे मारने, हमने ऐसी पाकिस्तानी बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप को। अवाम का ध्यान पाजी हैंडशेक की तरफ लगा रहा, क्योंकि हमें पता था हमने जीतना तो कोई नहीं, अगर हारते तो अवाम ने हमारे ऊपर चढ़ जाना था, तो लिहाजा सारा ध्यान हमने वही शिफ्ट करवाया। इसमें क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने मास्टरमाइंड का ये जो है वो प्लान रचा था। ठीक है। आगा ने इस सारी चीजों से पर्दा उठा दिया कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी सब चीजों के लिए हिंदुस्तान को दोषी ठहराता रहा। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की भूमिका पर सवाल उठाता रहा, आईसीसी चेयरमैन जय शाह पर सवाल उठाता रहा। लेकिन अब सलमान अली आगा ने दोस्तों एक रीसेंट पॉडकास्ट में यह बात बताई है। पॉडकास्ट में सलमान अली आगा कहते हैं कि मैच रेफरी ने उन्हें मैच शुरू होने से पहले बता दिया था, उनके मीडिया मैनेजर को बता दिया गया था कि भारतीय क्रिकेट टीम कोई हैंडशेक नहीं करेगी। सलमान अली आगा का यह कहना था कि जब उनको ये बात बताई गई कि मैच रेफरी ने इस तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि सूर्य कुमार यादव टॉस के वक्त सलमान अली आगा के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे, तो उनका रिएक्शन यही था कि अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं करनी है। मामला यही खत्म हो गया था। उसके बाद जब मैच खत्म होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये सलमान अली आगा कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये सोच रही होती है कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करेंगे, लेकिन वो हैंडशेक नहीं करते हैं। तो मामला तो दोस्तों यहीं पे खत्म हो गया था। अगर सलमान अली आगा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है वो हाथ नहीं मिला रहे हमारे साथ, तो हम भी नहीं मिलाएंगे उनके साथ हाथ, बात खत्म हो गई थी वहीं पे। अब इसमें मैच रेफरी की भूमिका कहां पर आ जाती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैच रेफरी के साथ मीटिंग करना, मैच को डिले कराना, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान क्यों अपनाता है? देखिए, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जब एशिया कप चल रहा था,
एशिया कप के दौरान दोस्तों आपको पता होगा, जब ये बात होती है कि भारतीय क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिलाती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, तो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई। फिर पाकिस्तान वाले कहते हैं कि मैच रेफरी ने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया इस चीज़ों को, मैच रेफरी की भूमिका संदिग्ध है। मैच रेफरी के साथ वो कहते हैं कि भैया हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करते हैं, उसका वीडियो बना के डाल देते हैं। फिर वो जो मैच दुबई वाला जो मैच होता है, यूएई वाला जो मैच होता है, जो यूएई की टीम के साथ उन्हें खेलना था, उसमें डिले करवाते हैं। कहते हैं कि जब तक भारतीय टीम हमारे साथ हाथ नहीं मिलाएगी भैया हम तो मैच नहीं खेलेंगे, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उस समय तो दोस्तों ये हैंडशेक के लिए मरे जा रहे थे। इनके क्रिकेट फैंस को आप देख लो, कभी शुभमन गिल के साथ हाथ मिला देते हैं, कभी सूर्या के साथ हाथ मिला देते हैं और बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इसी में